आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक का एक्सप्लेनेशन, जिसे लिखा है मॉर्गन हाउसेल ने। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, ये किताब सिर्फ पैसा कमाने और बचाने के बारे में नहीं है, ये है पैसों के साथ एक रिश्ता बनाने के बारे में। ये किताब आपको सिखाती है कि पैसों को अपना दोस्त कैसे बनाया जाए ताकि वो आपके लिए काम करें, न कि आप उनके लिए। सोचिए, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग खूब पैसा कमाते हैं फिर भी गरीब ही रह जाते हैं, वहीं कुछ लोग कम कमाई में भी अमीर बन जाते हैं? इसका जवाब है पैसों के प्रति उनकी सोच। द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको पैसों के बारे में सोचने का एक नया नजरिया देती है। ये किताब आपको सिखाती है पैसे कैसे आकर्षित करें। पैसा कोई दुर्लभ वस्तु नहीं है, ये उन लोगों के पास जाता है जो इसके नियमों को समझते हैं। पैसे को अपना दोस्त बनाएं, डर और लालच की जगह समझदारी और धैर्य से काम लें। समय का महत्व, पैसा बनाने में समय लगता है। जल्दी अमीर बनने के चक्कर में गलत फैसले ना लें। खर्च करने की कला, समझदारी से खर्च करें ताकि भविष्य के लिए भी पैसा बच सके। निवेश की समझ, पैसा केवल बचाने के लिए नहीं होता, इसे सही जगहों पर निवेश करना भी जरूरी है। यह किताब आपको पैसे से जुड़े अनेक मिथकों से भी अवगत कराती है, जैसे कि पैसा ही खुशी लाता है या पैसा कमाना मुश्किल है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक सरल भाषा में लिखी गई किताब है, जिसमें छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से पैसों से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझाया गया है। यह किताब उन सभी के लिए है जो अपने पैसों से बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। पैसा और मनोविज्ञान, कभी सोचा है कि कुछ लोग कितने भी पैसे कमा लें फिर भी औसत दर्जे की जिंदगी जीते रहते हैं, वहीं कुछ कम आय वाले लोग भी लंबे समय में करोड़पति बन जाते हैं। चाहे आप माने या ना माने, इस पल आप जो भी पैसों से जुड़े फैसले ले रहे हैं वो आपके आने वाले कुछ सालों की आर्थिक स्थिति को निर्धारित करेंगे। तो क्यों ना अभी से पैसे के मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को समझा जाए और जल्दी से जल्दी फायदा लिया जाए। आज हम बात करने वाले हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी नामक किताब के बारे में, जिसे मॉर्गन हाउसेल ने लिखा है। ये किताब पर्सनल फाइनेंस को ह्यूमन बिहेवियर के नजरिए से देखती है। ये कई विषयों पर एक ताज़ा नजरिया देती है, जबकि कई पर्सनल फाइनेंस किताबें सिर्फ इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, कैसे स्टॉक्स चुनने चाहिए या एक पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाए इत्यादि। हाउसेल लोगों और पैसा के बीच की रिलेशनशिप पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह समझने के लिए कि लोग खुद को कर्ज के बोझ तले क्यों दबा लेते हैं। आपको ब्याज दर जानने की जरूरत नहीं है, आपको लालच, सुरक्षा, असुरक्षा और सकारात्मकता, ऑप्टिमिज्म को समझने की जरूरत है। यह किताब आपको सिखाएगी पैसे के बारे में सोचने का नया तरीका। हाउसेल आपको सिखाएंगे कि पैसे को लेकर आपकी सोच आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे प्रभावित करती है। बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, आप सीखेंगे कि कैसे इमोशंस को नियंत्रित करके और लॉन्ग टर्म सोचकर बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना, किताब आपको बताएगी कि कैसे आप अपनी आय से अधिक खर्च किए बिना भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र बन सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन लोगों के लिए एक बेहतरीन किताब है जो अपनी फाइनेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं और एक खुशहाल और समृद्ध जीवन जीना चाहते हैं। यह किताब आपको पैसे के बारे में सोचने का नया तरीका सिखाएगी और आपको बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेने में मदद करेगी। ये बुक समरी उन लोगों के लिए है जो अपनी फाइनेंसेस को बेहतर बनाना चाहते हैं, जो पैसे के बारे में अपनी सोच को बदलना चाहते हैं, जो बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना सीखना चाहते हैं, जो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनना चाहते हैं। दुनिया का अपना अपना चश्मा, हर किसी के मन में दुनिया को लेकर एक अलग ही तस्वीर होती है। ये तस्वीर हमारे अनुभवों, मूल्यों और बाहरी प्रभावों से रंगीन होती है। हमारे पैसे, हासिल किए गए ज्ञान और दुनिया में घट रही घटनाओं का इस तस्वीर में योगदान बेहद कम, शायद जो 8% भी नहीं होगा। असल में यह 80% इस बात पर निर्भर करता है कि हम कैसे सोचते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। डर और अनिश्चितता की भावनाएं कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाहे हम कितना भी पढ़ें या खुले विचारों वाले बनने की कोशिश करें, ये भावनाएं हमें कभी भी पूरी तरह से नहीं छोड़ती। हम सब यकीन करते हैं कि हमें दुनिया को समझने का दावा है, लेकिन सच कहूं तो हमने इसकी सतह को भी नहीं छुआ है। अमेरिका में लॉटरी टिकट खरीदने वालों का उदाहरण लें। कम आय वाले लोग सालाना $400 तक इस ख्वाहिश में खर्च कर देते हैं। यह आंकड़ा
उच्च आय वाले लोगों को भी चौंका सकता है। कुछ लोग इसे पैसे की लालच या भ्रम कहकर इसे सही ठहरा सकते हैं, लेकिन जब तक हम खुद को उनकी जगह नहीं रखते, यह समझना मुश्किल है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। असल में दुनिया एक रहस्यमय किताब है जिसके हर पन्ने पर अनगिनत कहानियां छिपी हैं। हम जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ही कम समझ पाएंगे। यह अनिश्चितता ही हमें जिंदा रखती है, हमें प्रेरित करती है और हमें नई चीजें खोजने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए इस अनिश्चितता का आनंद लें और दुनिया को अपनी नजर से देखें, अपनी सोच से समझें। जिंदगी में सफलता सिर्फ मेहनत और लगन का ही खेल नहीं है, इसमें किस्मत और जोखिम भी अपना अहम किरदार निभाते हैं। सोचिए, अगर बिल गेट्स उन चुनिंदा हाई स्कूलों में से एक में नहीं पढ़ते जहां 1968 में ही कंप्यूटर हुआ करते थे, तो क्या उनकी कहानी कुछ और होती? क्या माइक्रोसॉफ्ट आज भी उसी मुकाम पर होता? शायद नहीं। बिल खुद मानते हैं कि लेकसाइड स्कूल के बिना माइक्रोसॉफ्ट की कल्पना भी मुश्किल है। लेकसाइड में बिल गेट्स, पॉल एलन और केंट एवंस नाम के 3 दोस्त पढ़ते थे जो कंप्यूटर के दीवाने थे। इन तीनों में से केंट एवंस को भी सफलता मिलनी तय थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ग्रेजुएशन से पहले ही एक हादसे में उनकी जान चली गई। ये किस्मत का ही एक खेल था। यह कहानी बताती है कि किस्मत और जोखिम ये 2 ऐसे पहलू हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में उसके प्रयासों के अलावा भी परिणामों को प्रभावित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दुनिया इतनी जटिल है कि सिर्फ मेहनत और लगन से ही 100% सफलता की गारंटी नहीं दी जा सकती। आपके नियंत्रण से बाहर की कोई भी घटना आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। सोचिए, 2 दिग्गज लेखक कर्ट वॉनिगट और जोसेफ हेलर एक अरबपति की भव्य पार्टी में आमंत्रित हैं। वहां वो अरबपति की दौलत देखकर दंग रह जाते हैं। वॉनिगट अवाक होकर कहता है, यह आदमी तो एक दिन में उतना कमा लेता है जितना तुमने अपने पूरे जीवन में नहीं कमाया। हेलर मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ वो तो सच है, लेकिन मेरे पास वो चीज है जो उसके पास कभी नहीं होगी, और वो है पर्याप्त, इनफ। हेलर की बात गहरी है। अक्सर हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वो ही सबसे अनमोल है। अरबों कमाने वाले शख्स के पास भी वो सुकून और संतोष नहीं होगा जो हेलर के पास है। पर्याप्त का मतलब है ये जानना कि आपको किन चीजों से बचना है ताकि बाद में आपको पछतावा ना हो। कई चीजें इतने जोखिम के लायक नहीं होती, चाहे उनसे कितना ही फायदा क्यों ना हो। प्रतिष्ठा, आजादी, दोस्त, परिवार, प्यार और खुशी, ये वो चीजें हैं जिन्हें कभी भी दांव पर नहीं लगाना चाहिए। खुशी का असल रास्ता दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि पर्याप्त में तलाशना चाहिए। पर्याप्त का मतलब है अपनी जरूरतों को पहचानना और उन पर ध्यान देना। इसका मतलब है वो चीजें स्वीकार करना जो आपके नियंत्रण में नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों को महत्व देना जो आपके जीवन में हैं। अगली बार जब आप किसी अमीर या सफल व्यक्ति को देखें तो सिर्फ उनकी दौलत या उपलब्धियों पर ध्यान न दें। उनसे प्रेरणा लें, लेकिन अपनी तुलना उनसे न करें। याद रखें, आपके पास भी वो पर्याप्त है जो आपको खुश और संतुष्ट रखने के लिए काफी है। वॉरेन बफे, जिन्हें ओमाहा का ओरेकल भी कहा जाता है, वो सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि निवेश की दुनिया का एक महाकाव्य है। उनकी सफलता का राज कोई जादू नहीं, बल्कि 75 साल का धैर्य और अनुशासन है। उनकी दौलत किसी क्षणभंगुर सफलता की कहानी नहीं, बल्कि एक मजबूत नींव पर बनी इमारत है जिसे उन्होंने सालों की मेहनत और दूरदर्शिता से खड़ा किया है। निवेश उनका कौशल है, लेकिन उनका असली हथियार है समय। बफे मानते हैं कि बेहतरीन निवेश वो नहीं होता जिसमें मुनाफा सबसे ज्यादा हो, बल्कि वो होता है जिसमें आप धैर्य रख सकें और सालों तक उसे बढ़ाते रहें। यहीं पर चक्रवृद्धि, कंपाउंडिंग अपना जादू दिखाती है। पैसा कमाना और उसे बनाए रखना, ये 2 बिल्कुल अलग बातें हैं। इनके लिए अलग अलग मानसिकता और रणनीति की जरूरत होती है। पैसा कमाने के लिए जोखिम लेना, आशावादी होना और हार न मानना जरूरी है, लेकिन पैसा बनाए रखने के लिए विपरीत रणनीति चाहिए। इसके लिए विनम्रता और थोड़ा डर भी जरूरी है। डर कि कहीं आपकी मेहनत से बनी दौलत उसी तेजी से खिसक न जाए। बफे की सफलता इसी सूत्र पर टिकी है। उन्होंने जोखिम लिए, धैर्य रखा और समय के साथ अपनी दौलत को बढ़ाते रहे। वो जानते थे कि पैसा कमाना जितना आसान है, उसे बनाए रखना उतना ही मुश्किल। इसीलिए उन्होंने कभी भी लालच या अहंकार को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया।
वो हमेशा धरती पर पैर रखकर चले और वही निवेश किए जिनमें उन्हें यकीन था। अगर आप भी बफे की तरह सफल निवेशक बनना चाहते हैं तो सिर्फ उनके मुनाफे के आंकड़ों को देखकर मत उतावले हो जाइए। उनके पीछे की मेहनत, धैर्य और अनुशासन को समझिए। यही वो असली खजाना है जिसने उन्हें ओमाहा का ऑरेकल बना दिया है। पैसा कमाना और पैसा बचाकर रखना, ये दो बिल्कुल अलग खेल हैं और इनमें जीत हासिल करने के लिए अलग अलग मानसिकता और स्ट्रेटजीज चाहिए। पैसा कमाना, यह जोखिम लेने, सकारात्मक रहने और पूरी तरह से इसमें डूब जाने का काम है। इसमें हार जीत का डर रहता है और अक्सर त्वरित परिणामों की चाहत होती है। पैसा बचाकर रखना, इसके विपरीत यह विनम्रता और धैर्य का काम है। इसमें डर होता है कि कहीं मेहनत से कमाया पैसा हाथ से निकल न जाए। एक सफल निवेशक वह होता है जो माइकल मोरिट्स की तरह सोचता है। माइकल मोरिट्स, जो एक वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, कहते हैं कि हमें यह समझना होगा कि आने वाला कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हमें अतीत की सफलताओं पर आराम नहीं करना चाहिए, आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए और यह नहीं मानना चाहिए कि बीते हुए कल की सफलताएं आने वाले कल में भी जारी रहेंगी। एक सर्वाइवल माइंड विकसित करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। फाइनेंशियल अनब्रेकेबल बनने का लक्ष्य बनाएं, यानी इतना मजबूत बने कि आप बाजार के उतार चढ़ाव का सामना कर सकें और लंबे समय तक खेल में बने रह सकें, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। योजना बनाएं, लेकिन यह समझकर कि कोई भी योजना पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं चलेगी। हर योजना में गलतियों के लिए जगह होती है। जितनी अधिक आप किसी खास चीज पर निर्भर करते हैं, उतनी ही कमजोर आपकी योजना होगी। आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक रहें, लेकिन सफलता के रास्ते में आने वाली बाधाओं के प्रति भी सचेत रहें। याद रखें, पैसा कमाना और बचाकर रखना एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें धैर्य, अनुशासन और थोड़ी चालाकी की जरूरत होती है। यदि आप इन रणनीतियों का पालन करते हैं तो आप निश्चित रूप से एक सफल निवेशक बन सकते हैं। कला के दीवाने हेंज बर्गग्रुएन की कहानी, जोखिम, असफलता और अविश्वसनीय सफलता की। यह कहानी है हेंज बर्गग्रुएन की, जिन्होंने कला की दुनिया में टहलका मचा दिया। पिकासो, ब्राक, क्ले और मटिस्से जैसे कलाकारों की अद्भुत कृतियों का संग्रह इकट्ठा करके उन्होंने सबको हैरान कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं बर्गग्रुएन की सफलता का राज क्या था? यह तो सच है कि उनकी नज़र कला में अद्भुत थी, लेकिन उन्होंने भारी मात्रा में कलाकृतियां भी खरीदी। इनमें से कई तो कम मूल्यवान थीं, लेकिन कुछ ही ऐसी थीं जिन्होंने उन्हें अमर कर दिया। बर्गग्रुएन गलतियां भी करते थे, परंतु अंत में वो हमेशा सही साबित होते थे। असफलता से सफलता की ओर यह सब टेल इवेंट की वजह से था। विशाल, लाभदायक, प्रसिद्ध या प्रभावशाली कुछ भी हजारों या लाखों में से एक घटना का परिणाम होता है। इसे समझने के लिए एक वेंचर कैपिटल मॉडल पर विचार करें। मान लीजिए एक फंड 100 निवेश करता है। उनका अनुमान होता है कि 80% निवेश विफल हो जाएंगे, कुछ ठीक ठाक प्रदर्शन करेंगे और 1-2% ही शानदार रिटर्न देंगे। स्टॉक मार्केट में भी यही बात लागू होती है। ज्यादातर कंपनियां असफल हो जाती हैं, कुछ ठीक ठाक चलती हैं और कुछ ही अविश्वसनीय परिणाम देती हैं। असफलता स्वीकारना, जब आप स्वीकार करते हैं कि टेल इवेंट ही व्यापार, निवेश और वित्त में हर चीज को नियंत्रित करता है, तो आप समझ जाते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत होंगी, टूटेंगी, असफल भी होंगी। लेकिन यह बिल्कुल सामान्य है। असफलता से डरें नहीं, बल्कि उससे सीखें, जोखिम लें, गलतियां करें और धैर्य रखें। कौन जानता है, शायद आप भी बर्गग्रुएन की तरह कला की दुनिया में अपना नाम लिखा सकते हैं। हम अक्सर करोड़पति बनना जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या हम वाकई में समझते हैं कि इसका क्या मतलब है? डेव रैमसी के मुताबिक जब लोग करोड़पति बनने की बात करते हैं तो उनका असल में मतलब होता है कि वे 1 करोड़ रुपए खर्च करना चाहते हैं। यह सोच बिल्कुल गलत है। 1 करोड़ रुपए खर्च करना करोड़पति बनने के बिल्कुल विपरीत है। असली दौलत और अमीरी में क्या अंतर है? अमीरी दिखावे में होती है। बड़े घर, लग्जरी कारें और भौतिक सुख सुविधाओं का ढेर, ये सब अमीरी के प्रतीक हैं। अमीर लोग अपनी आय का प्रदर्शन करते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि वे कितने सफल हैं। दौलत छिपी होती है, असली दौलत दिखाई नहीं देती। यह आपके द्वारा बचाए गए पैसों, निवेशों और संपत्तियों में छिपी होती है। दौलत आपको विकल्प, लचीलापन और भविष्य में विकास की क्षमता प्रदान करती है। दौलत का मतलब है
अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की क्षमता बिना किसी चिंता के, अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने की स्वतंत्रता, आर्थिक सुरक्षा और स्थिरता का एहसास, अपने परिवार और प्रियजनों का भविष्य सुरक्षित करना। तो आप दौलतमंद कैसे बन सकते हैं? खर्च करने से पहले सोचें, हर खरीदारी से पहले खुद से पूछें कि क्या यह वास्तव में आवश्यक है या सिर्फ एक लालच है। नियमित रूप से बचत करें, अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए जरूर अलग रखें। समझदारी से निवेश करें, अपने पैसे को ऐसे निवेशों में लगाएं जो आपको लंबी अवधि में अच्छी रिटर्न दे सकें। धैर्य रखें, दौलत रातों रात नहीं बनती, यह समय, अनुशासन और स्मार्ट निर्णयों का परिणाम है। याद रखें, असली दौलत दिखावे में नहीं बल्कि आपके वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की सुरक्षा में छिपी होती है। पैसे बचाने का खेल, 3 तरह के खिलाड़ी। पैसे बचाना मानो एक खेल है जहां 3 तरह के खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं जो जमकर बचत करते हैं, मानो हर सिक्के को खजाने की तरह संभालते हैं। दूसरे खिलाड़ी होते हैं जो सोचते ही नहीं बचत के बारे में, जैसे उनके पास पैसों की नदी बहती हो। और तीसरे वो हैं जिन्हें लगता है कि बचत उनके लिए नहीं बनी, वो तो बस खर्च करने के लिए ही पैदा हुए हैं। लेकिन यहाँ सच ये है कि आपकी बचत दर आपकी आय या निवेश के मुनाफे से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि ये आपके भविष्य की नींव रखती है, आपको विकल्प देती है और सबसे बड़ी बात, आपको अपने समय पर नियंत्रण देती है। सोचिए, अगर आपके पास हमेशा पैसे की चिंता रहती है तो आप क्या करेंगे? हर पल पैसों के बारे में ही सोचते रहेंगे और अपने सपनों को किनारे कर देंगे। लेकिन अगर आपके पास अच्छी बचत है तो आप बिना किसी चिंता के जी सकते हैं, नए अनुभवों का आनंद ले सकते हैं और जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो फिर आप किस तरह के खिलाड़ी बनना चाहते हैं? जो पैसे बचाकर जीत हासिल करते हैं या वो जो हार मानकर किनारे बैठ जाते हैं? यह याद रखें, पैसे बचाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अनुशासन की जरूरत है। अपनी आय का एक हिस्सा बचत के लिए अलग रखें, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी बचत बढ़ने लगेगी और आपके पास विकल्पों की दुनिया खुल जाएगी। तो देर किस बात की? आज ही से पैसे बचाने का खेल शुरू करें और अपने भविष्य को सुरक्षित बनाएं। पैसा कमाने की कला, दिमाग ठंडा और जेब गरम। पैसा कमाने की दुनिया में ठंडे दिमाग और गरम जेब का मेल होना जरूरी है। ज्यादा सोचना और घबराना ठीक नहीं, लेकिन थोड़ी समझदारी और चालाकी जरूर लगती है। याद रखिए, पैसा बनाने के मौके वक्त के साथ बढ़ते हैं, बस थोड़ा धैर्य और रणनीति चाहिए। जैसा कि राजनीति विज्ञानी स्कॉट सैगन कहते हैं, अकल्पनीय भी कभी न कभी सच हो जाता है। बीते हुए कल का प्रदर्शन आने वाले कल की गारंटी नहीं है। जैसे ब्लैक जैक और पोकर में खिलाड़ी जानते हैं कि वे संभावनाओं के साथ खेल रहे हैं, निश्चितताओं के साथ नहीं, वैसे ही हमें भी अपनी योजनाओं में थोड़ी जगह अनिश्चितता के लिए रखनी चाहिए। गलतियों के लिए गुंजाइश रखना ही जिंदगी की अनिश्चितताओं को जीतने का एकमात्र तरीका है। हम उन चीजों के लिए तैयारी नहीं कर सकते जो हम देख नहीं सकते, लेकिन हम असफलता के प्रभाव को कम करने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। असफलता का सबसे बड़ा कारण होता है जब हम अपनी जरूरतों और खर्चों के लिए सिर्फ एक ही आय स्रोत पर निर्भर रहते हैं, वो भी बिना किसी बचत के। इसलिए बुरे दिनों का फंड बनाना एक अच्छा विचार है। उन अचानक खर्चों और अनिश्चितताओं के लिए पैसा बचाकर रखें जिनका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। याद रखिए, पैसा कमाना एक कला है और धैर्य, समझदारी और थोड़ी सी चालाकी से आप इस कला में महारत हासिल कर सकते हैं। जिंदगी का सच, भविष्य के आप आपके आज से बिल्कुल अलग होंगे। यकीन मानिए, आप खुद के भविष्य के सबसे खराब भविष्यवक्ता हो सकते हैं। जो चीजें आज आपके लिए जरूरी हैं वो 5 साल बाद बेकार लग सकती हैं। जिंदगी का सच यही है कि हम लगातार बदल रहे हैं और हमारे साथ बदलते हैं हमारे सपने, इच्छाएं और जरूरतें। ये सोचना मुश्किल है कि भविष्य में क्या होगा और उसी के हिसाब से फैसले लेना तो और भी मुश्किल। लेकिन सच यही है कि अगर हमने बदलाव को स्वीकार नहीं किया तो हम जिंदगी में पीछे रह जाएंगे। सोचिए, अगर आपने किसी बिजनेस में पैसा लगाया और वो डूब गया तो क्या आप डूबे हुए पैसों के पीछे भागते रहेंगे या फिर हार मानकर आगे बढ़ेंगे? जरूरी है कि हम संक कॉस्ट यानी डूबे हुए पैसों को भूलकर आगे बढ़ें और भविष्य में होने वाले नुकसान से खुद को बचाएं। इसी तरह
पैसों से जुड़ी हर चीज की कीमत समझना जरूरी है। सफलता के लिए हमें अस्थिरता, डर, अनिश्चितता और पछतावे जैसी चीजों का सामना करना होगा। ज्यादातर लोग 20-55 पैसा भी गंवाने से डरते हैं, लेकिन अगर हम इसे एक फीस समझें तो चीजें आसान हो जाती हैं। लंबी अवधि के लिए निवेश करने का मतलब है कि हमें छोटी अवधि में होने वाले उतार चढ़ाव को स्वीकार करना होगा। याद रखें, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में बदलाव ही एकमात्र निश्चितता है। यदि आप बदलाव को स्वीकार कर लेंगे तो आप भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले पाएंगे और एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे। नकारात्मक सोच, बुद्धिमानी या मूर्खता? सकारात्मक सोचो, सब ठीक हो जाएगा। ये जुमला हमने कितनी बार सुना है, मानो कि सकारात्मक सोच कोई जादुई मंत्र है जो हर मुश्किल को दूर कर देगा। लेकिन क्या सचमुच ऐसा होता है? नकारात्मक सोच सिर्फ सकारात्मक सोच से ज्यादा आम नहीं है, ये उससे ज्यादा चतुर भी लगती है। ये आपको बुद्धिमान बनाती है, आपको सतर्क रखती है। जब आप किसी को बताते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा तो वो शायद आपसे दूर भाग जाए, लेकिन अगर आप उन्हें बताएं कि खतरा है तो वो आपकी पूरी तरह से ध्यान देंगे, क्योंकि इंसानों का दिमाग नकारात्मकता की तरफ ज्यादा आकर्षित होता है। डर और खतरा हमें जीवित रहने और प्रजनन करने के लिए प्रेरित करते हैं। 2000 में जब तेल के दाम बढ़े तो तेल निकालने के नए तरीके खोजे गए। जरूरतें ही आविष्कारों की जननी होती हैं, लेकिन नकारात्मक सोच का एक नकारात्मक पहलू भी है। ये हमें अंधा बना सकती है और हमें उन अवसरों को देखने से रोक सकती है जो मुश्किलों में भी छिपे होते हैं। इतिहास गवाह है कि प्रगति धीमी होती है, रातों रात चमत्कार नहीं होते। विकास धीरे धीरे होता है समय के साथ, लेकिन विनाश एक पल में हो सकता है। एक गलती, एक हार और हमारा आत्मविश्वास ध्वस्त हो सकता है। इसीलिए नकारात्मक सोच को पूरी तरह से खत्म करना गलत होगा। ये हमें सतर्क रखती है और हमें खतरों से बचने में मदद करती है, लेकिन हमें सकारात्मकता की ताकत को भी नहीं भूलना चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि मुश्किलों का कोई न कोई समाधान जरूर होगा। हमें उन अवसरों को देखना चाहिए जो चुनौतियों में छिपे होते हैं। केवल तभी हम सच्चा विकास कर सकते हैं और एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। पैसों से जुड़ी कुछ अनोखी बातें। लेखक हाउसेल अपने पैसों से जुड़े कुछ अनोखे विचार और आदतें साझा करते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। स्वतंत्रता। हाउसेल के लिए पैसा कमाने का एकमात्र मकसद स्वतंत्रता है। वो उन चीजों में पैसा खर्च करते हैं जो उन्हें खुशी देती हैं, जैसे व्यायाम, किताबें पढ़ना, पॉडकास्ट सुनना और सीखना। कर्ज मुक्त जीवन। हाउसेल का मानना है कि कर्ज से मुक्त जीवन जीना बेहतर है, भले ही इसका मतलब हो कि घर खरीदने के लिए कर्ज न लेना। वो मानते हैं कि भले ही ये एक बुरा वित्तीय निर्णय हो, लेकिन ये एक अच्छा पैसा से जुड़ा निर्णय है, क्योंकि इससे मन की शांति मिलती है। नकदी का महत्व। हाउसेल अपनी संपत्ति का 20% हिस्सा नकदी में रखते हैं, जिसमें उनके घर की कीमत शामिल नहीं है। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपातकालीन स्थिति के लिए उनके पास सुरक्षा जाल हो और उन्हें अचानक अपने स्टॉक बेचने की जरूरत न पड़े। चौंकाने वाली बात, हाउसेल अब किसी भी व्यक्तिगत स्टॉक में निवेश नहीं करते हैं। उन्होंने सभी स्टॉक मार्केट निवेशों को कम लागत वाले इंडेक्स फंड में बदल दिया है। सचमुच मुश्किल? हाउसेल औसत बाजार को पछाड़ देना बहुत मुश्किल है, जितना लोग सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा। हर निवेशक को वो रणनीति चुननी चाहिए जिसके लक्ष्य प्राप्त करने की सबसे ज्यादा संभावना हो। ज्यादातर निवेशकों के लिए लंबी अवधि में कम लागत वाले इंडेक्स फंड सबसे ज्यादा रिटर्न देंगे। तो दोस्तों, इस बुक समरी में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप किताब के सभी पाठों को अपनी जिंदगी में अपनाकर अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना पाएंगे। धन्यवाद। इस बुक के और भी पार्ट हम अपने चैनल चैप्टर चैट पर लाने वाले हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी पार्ट लाए इस बुक के तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल चैप्टर चैट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।